हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। आफ्टर टेबल, क्वेरी और अब फॉर्म कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर कवर करेंगे रिपोर्ट। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, जो हमें एक इंटरेक्टिव लेआउट हमें देता है, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में जो स्टोर्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, टेबल के जो स्टोर्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग व्यू भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं थ्रू फॉर्म लेआउट। और हम लोग अगर कोई अपडेशन अगर करना चाहें, कोई न्यू रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, या किसी रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, सो ऑल दिस टास्क कुड बी डन इजीली थ्रू फॉर्म। ये फॉर्म आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, या अगर आप लोग ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर कुछ आपको लेबल्स दिखते हैं, और लेबल्स के आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स आपको विजिबल होते हैं। तो लेबल्स को देख के आपको ये आइडिया होता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या फिल करना है। जैसे नेम है और नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो नेम इज लेबल, और जो इंडिकेट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। तो इसी तरह का कुछ लेआउट आपको यहाँ पर डेटाबेस में भी अवेलेबल होता है फॉर्म के थ्रू। और फॉर्म आप किसी भी टेबल से या किसी भी क्वेरी से आप लिंक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म को आप टेबल का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, और किसी क्वेरी के ऊपर भी आप पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस डेटाबेस, और देखते हैं कि फॉर्म को विजार्ड के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, और क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल ऑब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस सेशंस। क्वेरीज हम लोग कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर चुके हैं, एसक्यूएल क्वेरीज हम लोग सारी विद कमांड हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, और फॉर्म में हम लोग को यहाँ पर विजार्ड ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आकर आपको एक इस तरह का आपको एक विजार्ड के जो विंडोज होती हैं वो आपको ओपन हो जाएंगी, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी क्वेरी या किस टेबल पर आपको फॉर्म को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपनी टेबल को या क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, उसके जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगे वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको इसमें से किस किस फील्ड को अपने फॉर्म में रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। एक एक करके आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग सिंगल एरो, और या फिर अगर आपको सबको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे डबल एरो से सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐड सब फॉर्म की बात हो रही है, ये तो आपके कोर्स में नहीं है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर लेआउट की बात हो रही है, जिसमें आप यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह का लेआउट आपको आपके आपके फॉर्म के लिए चाहिए। जैसे एक ये लेआउट आपको दिख रहा है, एक आपको ये लेआउट दिख रहा है। तो जिस लेआउट को आप जो भी आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखे, जो ज़्यादा इजी फॉर्म में अगर आपको विजिबल हो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल लेआउट मुझे लग रहा है। तो ये एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड। यानी कि ये जो फॉर्म होगा ये आपका सिर्फ न्यू डेटा सिर्फ आपको शो करेगा, और जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है, वो आपको अपीयर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि आप इस फॉर्म के थ्रू आप एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे टिक करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कोई भी अपडेशन नहीं हो पाएगा। या अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि आप डिलीट नहीं करना चाहते, आप डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहते, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। या आप कोई न्यू डेटा या न्यू रिकॉर्ड अगर आप एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहते, तो आप इसे टिक करना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन तीनों को टिक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसको भी आप टिक कर दोगे वही आपकी रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। या तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, या आपका डिलीशन नहीं होगा, या आपका एडिशन नहीं होगा, या अगर आप मल्टीपल ऑप्शन रखेंगे तो वही मल्टीपल ऑप्शंस आपके अप्लाई हो जाएंगे, और वो काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर जैसे आपको अपीयर हो रहा है, कुछ ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे कलर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो यू कैन मेक चेंजेस। तो एक मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कलर जो आपको शो हो रहा था, मैं वही लेकर चल रहा हूँ। प्लस यहाँ पर आकर फील्ड के बॉर्डर पे अगर आप ध्यान देंगे, तो अगर मैं नो बॉर्डर करता हूँ तो फील्ड का जो बॉर्डर है वो इस तरह का अपीयर हो रहा है। अगर हम 3D लुक में जाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको अपीयर हो रहा है, और अगर आप फ्लैट में जाएंगे तो वो आपको एक आपको बॉर्डर शो कर देगा। देखिए इस तरह से आपको बॉर्डर शो कर देगा। तो जो भी आपको लुक रिक्वायर्ड होगा उस पर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं।
और यहाँ पे आकर आप अपने फॉर्म का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट फॉर्म। और वर्क विद फॉर्म, आप यहाँ पे अभी फॉर्म के संग काम करना शुरू करना चाहते हैं, या अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म को, या जिस फॉर्म पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं, जो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर आपको उसमें फिर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए किसी भी स्टेप में, तो आप वहां पर जाकर मॉडिफाई द फॉर्म पे जा सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पर अपने फॉर्म पर काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये आपके एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस कर लेगा। मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि ये कौन सा डेटा है। टेबल पर चलते हैं, और स्टूडेंट टेबल पर मैंने इस फॉर्म को बनाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके डेटा के फर्स्ट रिकॉर्ड को बाय डिफॉल्ट आपको शो कर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम पैनल में आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉटम पैनल में आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जिसमें आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करके आप नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि जो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके नेक्स्ट 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 करके आपको एक एक करके आपको अपीयर हो रहे हैं। या अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस ऑप्शन का भी आपके पास ऑप्शन है। प्रीवियस ऑप्शन पे भी आप मतलब मींस प्रीवियस रिकॉर्ड पे भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये जो बॉटम पैनल है ये आपके बहुत सारे फीचर्स कवर कर रहे हैं, और इसमें से आप किसी को भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियस अगर रिकॉर्ड पे मूव करना है तो भी हम मूव कर सकते हैं। इससे पहले एक और आपको ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पर लेके जाएगा, या फिर एक ये ऑप्शन है जो कि आपको डायरेक्ट लास्ट रिकॉर्ड पर लेकर जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट एंड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की में, या फिर अगर आपको प्रीवियस रिकॉर्ड या सॉरी अगर आपको डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगर जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट और आप यहाँ पर होम भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप एक एक करके आगे रिकॉर्ड के लिए मूव कर सकते हैं, या एक एक करके आप रिकॉर्ड पे बैक भी जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन आ जाता है, और नेविगेशन में आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी रिकॉर्ड पर डायरेक्ट आप मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 5 किया, अब जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो रिकॉर्ड नंबर 5 है 105 जो है आपका रिकॉर्ड नंबर 5 है। तो उसने आपको रिकॉर्ड नंबर 5 को डायरेक्ट शो कर दिया। या मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 10, तो देखिए आप डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर 10 पर आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड पर आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। रिकॉर्ड नंबर 7 तो आप रिकॉर्ड नंबर 7 पर मूव कर पहुंच गए। तो इस तरह से आप किसी भी, तो ये आपका नेविगेशन बॉक्स है जिसमें आप डायरेक्ट किसी भी रिकॉर्ड नंबर को आप टाइप करेंगे तो उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने काम किया जिसमें हम लोगों ने बेसिक जो लेआउट है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। और इस फॉर्म के थ्रू आप अपने डेटा को आप टेबल से एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि पीछे आपको जो टेबल है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, और उसी का डेटा आप यहाँ पर फॉर्म लेआउट में आप इसको एक्सेस कर रहे हो। तो फॉर्म लेआउट के फॉर्म में अगर आप देखोगे इसे तो वो थोड़ा इजी वे है डेटा को एक एक कर एक्सेस करना, और आप इजीली रीड भी कर पाते हो। बेटर लेआउट आपको यहाँ पर अपीयर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कोई अपडेशन करना चाहते हो इस एग्जिस्टिंग डेटा पर, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पर, तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, न्यू रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, आप यहाँ पे ये सारे काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इस लेआउट में क्या एडिटिंग कर सकते हैं। तो एक बार एडिटिंग का भी देख लेते हैं ऑप्शन, या एडिटिंग से पहले कुछ और भी ऑप्शंस हैं। जैसे एक बार ये देखते हैं कि आप यहाँ पर लेबल्स कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी आपका एडिटिंग वाला ही पार्ट होगा। अगर आपको लेबल अगर ऐड करने तो ठीक है, चलिए फिर पहले एडिटिंग पर चलते हैं। तो हम लोग अपने इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, और एडिटिंग करने के लिए फॉर्म पे आते हैं, और ये हमारा स्टूडेंट फॉर्म है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो एडिट करेंगे तो अब यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एडिटिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर कोई भी, अगर आपको इसका लेआउट अगर चेंज करना है, अगर आपको इसका लुक एंड फील एनवायरनमेंट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, या कोई न्यू आपको फॉर्म की हेडिंग अगर ऐड करनी है, तो इस तरह के कोई भी मॉडिफिकेशन उसके लुक पर आप पूरा काम कर सकते हैं। तो वो किस तरह से अपीयर होगा, कितना और आप इसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो एक लेबल आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट पैनल आपको जो दिख रहा है इसमें एबीसी के नाम से एक लेबल फील्ड है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर
इसी पर मैंने डबल क्लिक किया है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर आप यहाँ पर इसका हेडिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी हेडिंग दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब स्टूडेंट डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके बाद देखिए जैसे मैंने स्टूडेंट डेटा लिखा वो यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट डेटा के बाद यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉन्ट प्रॉपर्टी दिखेगी। फॉन्ट प्रॉपर्टी के आगे आपको ये 3 डॉट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर्टिकुलर लेवल पे आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका एरियल जो है वो मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल कर दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसका मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया है क्योंकि ये हेडिंग की तरह मुझे अपीयर होना है, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट इफेक्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग कलर भी सेट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका रेड कलर कर दिया और बाकी इसमें ओवरलाइनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है स्ट्राइक थ्रू का। अगर आप ओवरलाइनिंग करते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन अपीयर होती है। स्ट्राइक थ्रू के केस में जो लाइन होगी वो आपके टेक्स्ट को कट करती हुई जाएगी, बीच में से कट करती हुई जाएगी, और अंडरलाइन जो होती है वो टेक्स्ट के नीचे अपीयर होती है। तो ये जो नीचे प्रीव्यू दिख रहा है वहां से आप देख सकते हैं कि ओवरलाइनिंग कैसे आपको दिखेगी। देखिए ओवरलाइनिंग आ गई जिसमें डबल लाइन जो है वो मैंने सेलेक्ट की है, तो टेक्स्ट के ऊपर आपको अपीयर हो रही है। एडिशनली आप यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका कलर पर्पल कर दिया तो लाइन का कलर जो होगा वो आपका पर्पल हो गया है। ऐसे आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू मैंने सिंगल लाइन से स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो इस तरह से टेक्स्ट आपका कट फॉर्म में आपको विजिबल होता है। और अगर अंडरलाइन अगर आप चाहें तो अंडरलाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने बोल्ड में आपको अंडरलाइन भी कर दिया और इसका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं जैसे कि वो आपको इजीली अपीयर हो जाए। तो डार्क ब्लू रख लेते हैं ये आपको। ठीक है, ये मैंने कुछ कर दिए हैं और इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सारा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर जो भी अपडेशन है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो एक काम करते हैं, स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं क्योंकि वो जो कट टेक्स्ट है वो अच्छा अपीयर नहीं हो रहा, और इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। एक जो लेबल है वो वाला काम हम लोगों ने कर लिया। एडिशनल मतलब लेबल कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ देख ली हम लोगों ने। ठीक है, इसके साथ अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म विजार्ड के थ्रू तो ये काम कर ही पाते हैं। बट अगर लेटर ऑन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्म पर राइट क्लिक कीजिए और आपको पेज ऑप्शन दिखेगा। पेज ऑप्शन में आकर आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट कलर रख दिया है और मैंने इसे ओके कर दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो गया। तो बाद में भी आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसको ड्रैग करना है या इसको अगर आपको कहीं मूव करना है, इसके लेआउट में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर इसके लेआउट में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। और इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ एनी टेक्स्ट बॉक्स तो आप यहाँ पे इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों तरह से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसके विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, विड्थ भी चेंज हो जाती है और हाइट भी चेंज हो जाती है। तो अभी मैं फिलहाल इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपको एडिटिंग में ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप सारे काम कर सकते हैं, कलर वलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर भी मैं वापस अपना ऑरेंज ही रख देता हूँ, लाइट ऑरेंज कलर, और मैं इसको जो है थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये अपीयर हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इतना मॉडिफाई करने के बाद हम इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, और फिर से अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए रन करेंगे अब जब, तो हमें ये इस तरह से हमें हमारा जो फाइनल जो आउटपुट है वो हमें इस तरह से हमें यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो मॉडिफाई कर लिया हम लोगों ने, लेबल ऐड करके देख लिया, फील्ड का साइज भी हम लोगों ने चेंज कर लिया, पोजीशन भी चेंज करके देख ली, बैकग्राउंड भी चेंज करके हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कैसे कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन था जो आपको यहाँ पर देखिए नीचे दिख रहा है बॉटम पैनल में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आ रहा है जिसमें आप रिकॉर्ड नंबर को टाइप कर डायरेक्ट उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो देखिए डायरेक्ट आप 5th रिकॉर्ड पर आ गए। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक फाइंड रिकॉर्ड का आपको एक बटन दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप किस फील्ड के बेस पे सर्च करना चाहते हैं। तो क्योंकि एडमिशन नंबर हमारा यूनिक फील्ड है तो उसमें सारी यूनिक एंट्रीज हैं, प्राइमरी की फील्ड है, तो एडमिशन नंबर के बेस पर मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ 109 या 111 कर देते हैं, 111 एडमिशन नंबर 111 मुझे चाहिए।
तो देखिए अभी तो यहाँ पे 105 आपको अपीयर हो रहा है, बट जैसे मैं 111 यहाँ पर शो सर्च करूंगा और डायरेक्ट जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूंगा वो आपको 111 वहाँ पर आपको डिस्प्ले कर शो कर रहा है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप नेविगेशन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो सर्चिंग करना बिल्कुल ईजी है। इसके बाद देखते हैं कि हाउ यू कैन इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारी टेबल में अभी फाइनली कितने रिकॉर्ड्स हैं पहले से, और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हमें और कितने मिल जाएंगे। तो चलिए ये देखिए, टोटल हमारे पास यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, 16 और 17 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो हमारे पास 16 रिकॉर्ड्स हैं। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे बॉटम साइड में, तो यहाँ पर टोटल 16 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। और इन 16 रिकॉर्ड्स में एक और रिकॉर्ड अगर हम ऐड करेंगे तो 17 रिकॉर्ड्स वो आपको शो कर देगा। तो अगर हम यहाँ से भी अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी वो आपको शो कर रहा है कि 16 रिकॉर्ड्स आपको वो टोटल शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड का आपको नीचे बॉटम साइड में, बॉटम पैनल में आपको दिख रहा है न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का ऑप्शन। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन कर देगा, एंड हियर यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एंट्री। जैसे मैंने 201 कर दिया। नेम मैंने यहाँ पर रख दिया है राधिका कुमारी। ठीक है, और मार्क्स रख देते हैं 95। और यहाँ पर जो सिटी है उसको, क्योंकि सिटी हाथरस इसलिए आ रहा है लिखा हुआ क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू आपकी सेट की हुई है पहले से, इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यू को शो कर रहा है। लेटर ऑन यू कैन चेंज इट्स वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर चेंज कर मैंने यहाँ पे कर दिया मथुरा। ठीक है, और डीओबी, ठीक है, मैं डीओबी को एम्प्टी छोड़ देता हूँ और ट्रांसपोर्ट को मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, या आप इसे अनटिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर इतनी एंट्री करते हैं, नो नीड टू सेव योर रिकॉर्ड, इतना लिखने के साथ ही आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका सेव हो जाता है। सिर्फ लिखने से ही आपका डेटा सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी सेव बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन जरूर है, बट आपको इसे करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेटा है वो आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार देखिए, यहाँ पर आपके पास टोटल 17 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ तो उसने मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड शो किया। और अगर मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाऊँ तो वो मुझे अब लास्ट रिकॉर्ड 17th रिकॉर्ड वो मुझे शो कर रहा है। और पहले यहाँ पर जो मुझे शो कर रहा था 16, अब वो मुझे 17 कर शो कर रहा है। यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो बिना सेव किए सिर्फ एंटर करने से ही आपको ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ना तो क्वेश्चन इज कि ये रिकॉर्ड आपका टेबल में भी शो होना चाहिए। तो टेबल में अगर आपको इसे अपडेट देखना है तो आपको इसे क्लोज कर ओपन करना पड़ेगा फिर से। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं टेबल को, और फिर से ओपन कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो न्यू रिकॉर्ड है राधिका का वो आपको यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ये देखिए ये आपका रिकॉर्ड आ गया, जिसमें हम लोगों ने जो डेट ऑफ बर्थ थी वो हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ दी थी, जो ट्रांसपोर्ट था उसको हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ दिया था। बट वहां छोड़ने के बाद भी अगर आप यहाँ पर टिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ अगर एंटर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 90 कर दिया, तो वो चेंजेस आपको फॉर्म में दिखेंगे। और फॉर्म में अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो सारे चेंजेस आपको, देखिए दोबारा से एक्सेस करता हूँ। तो एक बार यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड पर आते हैं और इस अपडेटेड रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी 95 शो हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म को दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपडेटेड वैल्यूज शो कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो एक बार फॉर्म पे आते हैं फिर से, क्योंकि मैंने उसके मार्क्स 95 से 90 किए। तो अब जरा देखते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड के जो मार्क्स हैं वो आपके चेंज हुए या नहीं हुए। बिल्कुल हो गए। यहाँ पे ये 90 उसने अपडेट कर दिए। तो अपडेशन की थोड़ी सी यहाँ पर डिले रहता है बेस डेटाबेस के केस में। तो ये आपको चेंजेस आपको यहाँ पर दिख गए। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड एंटर करना बिल्कुल ईजी है। आप अगर बॉटम पैनल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आप अपने रिकॉर्ड को नया ऐड कर सकते हैं, यानी न्यू रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो भी आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर अभी मार्क्स को चेंज किया था, 95 से 90 किए थे, तो आपको यहाँ पर अपीयर हो गए, विजिबल हो गए। बिल्कुल वैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं किसी रिकॉर्ड के मार्क्स को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ रिकॉर्ड नंबर 8 पर, और रिकॉर्ड नंबर 8 के जो मार्क्स हैं वो 95 हैं, मैंने इसे चेंज कर 85 कर दिए। ठीक है, अब 85 जो मैंने अपडेट किए हैं, इसके बाद यहाँ पर एक सेव का बटन है, यहाँ पे आपको सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जरा एक काम करते हैं, इसको
टेबल को फिर से ओपन करके देखते हैं और देखते हैं क्या 108 वसीम के मार्क्स 95 से 85 अपडेट हुए या नहीं हुए। तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देखिए वसीम के अगर मार्क्स देखेंगे तो यहाँ 95 से 85 वो अपडेट हो गए और ये सेम मार्क्स आपको अब आपके फॉर्म में भी अपडेटेड विजिबल हमेशा होते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपडेशन भी करना इजी है। यहाँ पे आपके पास एक सेव का बटन होता है, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपडेशन कर सकते हैं। इट्स एन इजी मेथड। ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ यू कैन डिलीट योर रिकॉर्ड। तो फॉर्म के थ्रू आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। मींस फॉर्म के थ्रू आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो एंड यू हैव फुल कमांड ऑन डेटा थ्रू फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट के थ्रू आपके पास डेटा पर पूरा कमांड है। आप डेटा को अपडेट, डिलीट, इंसर्ट या आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोनों काम हो रहा है। फॉर्म के थ्रू आप डेटा को उठा भी पा रहे हो, यानी एक्सेस भी कर रहे हो टेबल में जो भी स्टोर है, और फॉर्म के थ्रू आप अपने अपडेशन को भी मीन्स कर पा रहे हो टेबल के अंदर। ठीक है। तो दोनों काम यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड पर चलते हैं नेविगेशन सर्च के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्ट नेविगेशन कर देते हैं, सर्च ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ हर्ष का रिकॉर्ड, जो कि 7th रिकॉर्ड है। तो मैं हर्ष के रिकॉर्ड पर आ गया डायरेक्ट, और यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आपको दिख जाता है डिलीट का। देखिए यहाँ पर एक डिलीट का एक ऑप्शन दिख जाता है। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड करूंगा तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो रिकॉर्ड है वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो क्या आप इसे करना चाहते हो, और आप इसे अंडू नहीं कर सकते इस ऑपरेशन को, यानी कि वंस यू विल डिलीट योर रिकॉर्ड इट कांट बी रिट्रीव बैक। आप इसे वापस नहीं लेके आ पाओगे। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और ये रिकॉर्ड जो है वो आपका देखिए यहाँ से डिलीट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म में बैक रिकॉर्ड देखोगे तो 107 ना दिखकर अब देखिए आपको 106 दिख रहा है, और नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड आपको 108 दिख रहा है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर, ये जो अपडेशन है वो एक्चुअली आपको जो भी था आपका वो आपका टेबल में भी हो गया है, बस आपको यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। ये 107 जो है वो अभी भी आपको दिख रहा है। तो जैसे आप इसको रीओपन करेंगे टेबल को, ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 107 अब चला गया, 106 के बाद अब 108 आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हैं, और उसमें आप रिकॉर्ड को इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म। ये आपके कोर्स में था फॉर्म लेआउट के थ्रू, और बेसिकली फॉर्म जो है एक इजी मेथड है, एक इजी इंटरफेस है जिसके थ्रू आप लोग अपने डेटाबेस के स्टोर्ड कंटेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं, और उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं।